राजस्थान में एक बात बोली जाती है, पानी दिखे या ना दिखे उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ के लोग जानते हैं कि पानी सिर्फ नल से नहीं आता, ये पहाड़ों से आता है, ये जमीन से आता है। अरावली इन्हीं पहाड़ों में से एक है। हजारों सालों से ये पहाड़ राजस्थान के पानी को संभालते आए हैं, मिट्टी को बांध के रखा है और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली फिर से चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये फैसला विकास के लिए जरूरी है या हम बिना समझे अपनी सुरक्षा को कमजोर किए जा रहे हैं। ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा और राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हम सब के लिए इसका मतलब क्या है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है और आज वही अरावली सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद नई कंट्रोवर्सी के सेंटर में खड़ी है। एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के कमरे में लिया गया, लेकिन जिसका असर पड़ेगा आपके पानी पर, आपकी सांस पर और आपके फ्यूचर पर। आज सवाल ये नहीं है कि डेवलपमेंट चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या हम डेवलपमेंट के नाम पर नेचुरल लाइफ सपोर्ट को तोड़ रहे हैं और क्या ये भारत के लिए चेतावनी है। अरावली कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ तब से एग्जिस्ट करता है जब से हिमालय भी नहीं हुआ करता था। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक अरावली एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको चेतावनी की तरह समझने के लिए मजबूर करता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह फैसला किया कि जो भी पहाड़ अरावली में 100 मीटर से नीचे हैं, उन्हें पहाड़ नहीं गिना जाएगा। सिर्फ 100 मीटर से ऊपर वाले पहाड़ों को ही पहाड़ गिना जाएगा। इससे 80% से ज्यादा पहाड़ जो अरावली की पर्वतमाला में है, वो खनन के लिए उनका रास्ता खोल देते हैं और यह बात राजस्थान के लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। लोग इसके प्रति चिंतित हैं क्योंकि अरावली डेजर्ट को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकता है, यह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, वाइल्ड लाइफ के लिए ये एक नेचुरल कॉरिडोर बनाता है और नॉर्थ इंडिया को डस्ट स्टॉर्म्स और पोल्यूशन से बचाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर अरावली नहीं रहा तो आज दिल्ली NCR सेमी डेजर्ट बन जाएगा। लेकिन एक सवाल है, अरावली पर इतना कंफ्यूजन क्यों? पिछले 20-25 सालों में कभी फॉरेस्ट माना गया, कभी इसे रेवेन्यू लैंड माना गया, कभी प्रोटेक्टेड एरिया, कभी नॉन प्रोटेक्टेड एरिया माना गया। अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग डेफिनेशंस यूज की। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर कई जगहों पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन होती रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये केस इसी वजह से बार बार आता रहा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट ने कहा कि अरावली का प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी बोला कि हर एरिया को ब्लैंकेट फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से डिसीजन लेने की आजादी दे दी गई। सिंपल शब्दों में यह है कि कुछ एरियाज माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए खुल गए हैं और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, डेवलपमेंट किस प्राइस पर। डिसीजन आते ही सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग ट्रेंड करने लगा, सेव अरावली। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगह से स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट, लोकल विलेजर्स सब लोग सड़क पर उतर आए। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, पर फ्यूचर ही नहीं बचेगा तो हम पढ़ कर क्या करेंगे। इतना है, ग्रीन कवर हटा देंगे तो सांस कहाँ से लेंगे। और बेजुबान जानवरों का तो किसी को ध्यान ही नहीं, उनके लिए उनका घर, उनका खाना सब ये अरावली पर्वत में ही है। अगर इनको तोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पेड़ बचाने का नहीं है, ये जिंदगी बचाने का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठी बरसा दी, उनको जबरन उठाकर भगा दिया गया, उनकी मांगे बिना सुने ही अनसुनी कर दी गई, जबकि यह बहुत गलत हुआ। अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये घर है कई जानवरों का, लेपर्ड, हाइनास, नीलगाय। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर टूट जाते हैं, जानवर इंसानी बस्तियों में आने लगते हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। हर साल न्यूज आती है लेपर्ड, भालू शहर में आ गए, पर हम ये नहीं पूछते कि क्या हमारा शहर जंगल में जाता जा रहा है। अरावली एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करता है। जब बारिश होती है, यह पहाड़ पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजता है। माइनिंग और ब्लास्टिंग से यह पूरा सिस्टम टूट सकता है, ग्राउंड वाटर और नीचे चला जाएगा, बोरवेल सूख जाएंगे, कभी फ्लड्स आएंगे, कभी सूखा पड़ेगा। आयरन ये है
हम डेवलपमेंट के नाम पर उसी चीजों को तोड़ रहे हैं जो हमें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। सच ये भी है कि गवर्नमेंट और डेवलपर्स का अपना पर्सपेक्टिव है। उनका कहना है कि रोड्स, हाउसिंग, जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ नहीं चल सकते? सॉल्यूशन एक्सट्रीम नहीं है, स्मार्ट होना चाहिए। सबसे पहले अरावली के कोर इकोसिस्टम जोन्स की क्लियर डिमार्केशन कर देनी चाहिए और उन्हें स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट एरियाज में शामिल किया जाना चाहिए। हाई रिस्क एरियाज में माइनिंग पर कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया जाना चाहिए। ग्रीन ऑडिट्स, लिमिटेड कंस्ट्रक्शंस और अकाउंटेबिलिटी के साथ एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री हो। और सबसे जरूरी बात, लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि हम डेवलपमेंट के नाम पर सब चीज तहस नहस कर दें। अरावली कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सर्वाइवल का इशू है। आज अगर हम चुप रहे तो कल शायद बोलने के लिए हवा भी ना हो, पीने के लिए पानी भी ना हो और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी ना हो। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला एक लीगल डिसीजन हो सकता है, लेकिन फ्यूचर का वर्डिक्ट हम सब मिलकर लिखेंगे। विकास तो जरूरी है, तो विकास के लिए जिंदगी खत्म कर देना ये विकास नहीं, विनाश है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।